हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए सिविल कोर्ट से। यदि आप सिविल कोर्ट में ग्रुप डी यानी कि पियोन, आदेशपाल, अन्य पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ आपकी योग्यता है वो रखी गई है 10th पास। यदि आप इस प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप कम से कम 10th पास हैं, 10th तक पढ़े लिखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो बिना किसी परीक्षा की होगा, यानी कि किसी प्रकार की आपकी एग्जाम इस रिक्रूटमेंट में नहीं होगी। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि सिविल कोर्ट में जो अभी फिलहाल नई वैकेंसीज आई हुई है इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले प्राप्त करने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप देख सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन में आप देख सकते हो पहली वैकेंसीज आपको यहाँ बताई गई, पोस्ट नेम आपको बताई गई, वेतन आपको, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया का तरीका यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। सबसे पहले आप देख सकते हो पोस्ट नंबर 1 में और पोस्ट नंबर 2 में आपको दो प्रकार की वैकेंसीज बताइए। पहली वैकेंसीज पियोन, आदेशपाल, ग्रुप डी, सबसे बेस्ट वैकेंसीज हम मान सकते हैं इसको। इसके साथ ट्रेजरी सरकार की वैकेंसीज है। तो ये दो प्रकार की वैकेंसीज है, दोनों में आपको जो वेतन है वो सेम मिल रहा है और यहाँ आपकी पोस्ट अकॉर्डिंग आपको वेतन सेम मिल रहा है, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ आपको इसमें लेवल 1 के अनुसार वेतन मिलेगा। तो यहाँ आपको जो वेतन मिलेगा वो गवर्नमेंट रूल्स के आधार पर मिलेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार। और यहाँ आपकी योग्यता है 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष, आपके पास कोई अन्य और योग्यता है यानी कि 10वीं के समतुल्य तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है यदि आप इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका नॉर्मली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि 4 या 5 साल पहले ये जो वैकेंसीज है ये आपकी निकाली जाती थी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी किसी प्रकार के एग्जाम्स नहीं है, लेकिन अभी ये नया रूल्स आया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपका जो सिलेक्शन है वो स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। यानी कि नॉर्मली आपका जो आप फॉर्म भर रहे हो उसमें आपकी जो परसेंटेज को देखा जाएगा कि हायर परसेंटेज वाले अभ्यर्थियों को लाया जाएगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसके बाद इसमें कोई भी नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो आप, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ और नैतिक चरित्र अच्छा हो या किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा उस पर नहीं हो, वो अप्लाई कर सकता है। तो नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं, यानी कि जो आरक्षण प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है वो ही लागू होगा। महिला खेल कोटा अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षित वर्गों में नियमानुसार छूट दी जाएगी। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि आपकी उम्र कब क्या है इसमें। तो इसमें 18 से लेके 35 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपकी जनरल की। इसके बाद SC/ST अभ्यर्थियों को छूट मिल जाएगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है कि यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश आपको समझाए गए हैं। सबसे पहले उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि आपको केवल एक फॉर्म, आप जैसे कि ये भर के भेज रहे हो तो आपको एक ही पोस्ट पे ये आवेदन करना है, ठीक है, जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ फिर आपको अन्य और भी जानकारी बताई गई है कि आपको ये किस पोस्ट से भेजना है, क्योंकि फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जा रहा है। तो यहाँ निबंध डाक आपको बताई है, जनरल डाक आपको बताई गई है, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक आपको बताई गई है। ये दो प्रकार की डाक आपको बताई गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि ये फॉर्म आपको भरना है। आवेदन का प्रारूप किस प्रकार का है, तो ये आपको आवेदन का प्रारूप आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ विज्ञापन संख्या डिटेल्स आपको भरनी है। इसके साथ फिर आपको पोस्ट नेम यहाँ बताना है कि आपकी पोस्ट कौन सी है। जैसे कि आप आदेशपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं पियोन के लिए, तो वो आपको यहाँ लिख देना है। इसके साथ आवेदक का नाम आपको बताना है कि आपका नाम क्या है। आपके 10th के मार्कशीट के आधार पे आपको यहाँ नाम लिख देना है। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ बताया गया है, तो दोनों भाषाओं में आपको अच्छे से नाम भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके साथ फिर आपको सेकंड नंबर पॉइंट पे आपको बताया गया है कि आपके पिता या पति का क्या नाम है, वो आपको अच्छे से भरना है। और भरने के बाद ये फॉर्म आपको कंप्लीट भरना चाहिए। और ये आपका एक प्रवेश पत्र है, और यानी कि एडमिट कार्ड है, तो ये एडमिट कार्ड भी आपको जो जहाँ तक आपका इसमें आपको स्वयं से भरा जाए वहाँ तक आपको भरना है। तो वो आप देख सकते हो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। तो ये आप देख सकते हो इसमें आपको बताया गया है ये अभ्यर्थी के द्वारा भरा जा सकता है यहाँ तक। और फिर ये इंटरव्यू वगैरह की डिटेल्स वो विभाग आपको देगा, यानी कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट भी ये कार्यालय द्वारा ही भरा जाएगा।
और इसके साथ फ्रेंड्स यदि आप ये फॉर्म भर रहे हैं और आपको कुछ दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये वैकेंसीज आप कैसे देख सकते हैं। अभी ये वैकेंसीज है रांची डी कॉट से। अब आपको करना क्या है, आपका कौन सा जिला है, जैसे कि आप अभी ये वीडियोज जो है धनबाद से देख रहे हैं तो धनबाद आपको यहाँ लगा देना है, धनबाद, ठीक है। या आप ये हरियाणा से देख रहे हैं तो हरियाणा का किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, जैसे कि आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है, डी कॉट या जो ई कॉट वो आपको लगाना है। यदि आप ये राजस्थान से देख रहे हैं या राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, जैसे कि आप भरतपुर से देख रहे हैं तो आपको भरतपुर ई कॉट आपको लगा देना है। तो उस संबंधित जो वैकेंसीज ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होती है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन निकल रहा है ये आपका रांची से निकल रहा है और हरियाणा के काफ़ी सारे स्टेट से, सॉरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो यदि आप रांची से या हरियाणा स्टेट से हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैकेंसीज कम है और कम वैकेंसियों में जो स्थानीय नागरिक हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। आप देख सकते हो कुल 28 वैकेंसीज है, तो जिलेवार 28 वैकेंसीज अच्छी होती हैं, यानी कि प्रत्येक जिले से यदि 28 वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाती है पियोन और ग्रुप डी की, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, तो आप इसमें जॉब लग सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें डिटेल्स बताइए टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज के बाद आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है। तो यहाँ आपको एक डेट बताइए 7 मार्च तक, 7 मार्च तक ये आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप 7 मार्च से पहले आपको ये डाक भेज देनी है, यानी कि इस कार्यालय एड्रेस पे 7 मार्च से पहले आपको डाक पहुंचा देनी है।